अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सलेशन। चलें करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। एक्सलेशन हमारे पास क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सलेशन। किसी भी जिस्म के वेलोसिटी का रेट चेंज होना उसका एक्सलेशन कहलाता है। यहाँ पर रेट से मुराद वेलोसिटी का टाइम के लिहाज से चेंज होना। रेट किसी भी चीज़ का टाइम के लिहाज से चेंज होना वो उसका रेट कहलाता है। ठीक है, तो इसकी एक्सलेशन की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सलेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखने के बाद इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सलेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सलेशन मैथमेटिकली या फार्मूला हमारे पास होता है एक्सलेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हम इसको सिंपल सिंबॉलिक तौर पे हम इन्हें एक सिंबल में लिखते हैं। कैसे? एक्सलेशन के लिए हम ए सिंबल यूज करेंगे इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी सिंबल, एंड टी हमारे पास टाइम है। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन्हें एक्सलेशन को मैथमेटिकली तौर पे। और एक्सलेशन देखते हैं कि हमारी स्केलर होती है या वेक्टर होती है। एक्सलेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। एक्सलेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ बॉडी हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सलेशन। कोई भी जिसकी इक्वल वेलोसिटी चेंज हो टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से वो उसका यूनिफॉर्म एक्सलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल पहले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हासिल की। अगले 10 सेकंड गुजरने के बाद, पहले 10 सेकंड से 10 सेकंड गुजरने के बाद जब 20 सेकंड हुए तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हुई। तो हमारे पास ये 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में 10 मीटर, अगले 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह उनकी जो टाइम इंटरवल है 10 रह रहा है, उसका जो वेलोसिटी चेंज है वो 10 मीटर पर सेकंड रह रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये जो एक्सलेशन जो आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन आएगा, क्योंकि ये अपना उनका चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो रही है और टाइम ऑफ इंटरवल का जो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 10 में उसने इसकी 10 मीटर थी, अगले 20 में उसके 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो अब इसकी हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव एक्सलेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सलेशन। एक पॉजिटिव एक्सलेशन और एक नेगेटिव एक्सलेशन। पहले देखते हैं पॉजिटिव एक्सलेशन क्या होता है। इफ वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सलेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के लिहाज से इंक्रीज कर रही है, पहले 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तब ये हमारे पास होगी पॉजिटिव होगी। तो और इसकी पॉजिटिव एक्सलेशन होगा हमारे पास। इस पॉजिटिव एक्सलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के लिहाज से होती है। जितनी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी जिस साइड पे, उसी साइड पे पॉजिटिव एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी। अब वेलोसिटी लेफ्ट पे है तो वेलोसिटी अगर लेफ्ट पे है तो ये भी एक्सलेशन जो पॉजिटिव होगा वो भी लेफ्ट पे होगा। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सलेशन कौन सा होता है। इफ वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सलेशन। अगर वेलोसिटी टाइम के लिहाज से डिक्रीज हो रही है तो उसका जो एक्सलेशन होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सलेशन में वेलोसिटी और एक्सलेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर वेलोसिटी राइट साइड पे है तो एक्सलेशन लेफ्ट साइड पे होगा। इसी तरह हम ये देखते हैं अपोजिट साइड पे होते हैं। अब डिक्रीज होना टाइम के लिहाज से, पहले 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, अगले 20 सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड हुई। मतलब टाइम के लिहाज से टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वो हमारे पास नेगेटिव एक्सलेशन कहलाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सलेशन। इसको हम डिसलेशन भी कह सकते हैं और रिटार्डेशन भी कह सकते हैं।
अगर कोई डेफिनेशन आ जाए भी, आपने डिसलेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो आपने नेगेटिव एक्सलेशन वाली डेफिनेशन लिख देनी है। रिटार्डेशन इसका एक दूसरा नाम है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सलेशन को हम डिसलेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। आपने ये टेंशन नहीं होना जब ये कहेगा डिफाइन द डिसलेशन और डिफाइन द रिटार्डेशन, तो आपने सिंपली यही डेफिनेशन लिख देनी है और साथ ही उसकी ये बता देना कि अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है। अब एक्सलेशन की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, बुक में टेक्स्ट बुक में दी गई है 2.4 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 9th की। ठीक है, वो देखते हैं इसमें एक्सलेशन कैसे फाइंड करना है। न्यूमेरिकल, अ कार स्टार्ट फ्रॉम इन रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, जिसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आती है इन 8 सेकेंड। कार जब रेस्ट में थी उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी vi, वो हमारे पास 0, क्योंकि कार रेस्ट में है। जब कोई चीज रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड वो हमारे पास 0 होती है, क्योंकि वो उस वक्त रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रही, हरकत नहीं कर रही। तो हमारे पास हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी vi हमारे पास आएगी 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट के लिहाज से देखें, क्योंकि फर्स्ट रेस्ट में थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसने वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास आई वो है 20, ये हमारे पास vf। स्टार्ट होने के बाद उसने 8 सेकेंड टाइम 8 सेकेंड लेने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इन टाइम उसने टाइम कितना लिया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड हमारे पास उसका टाइम हो गया t। अब उसने क्या कहा कि एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, हमें फार्मूला पता है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इनिशियल वेलोसिटी vi हमारे पास, क्योंकि रेस्ट में थी तो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन की। टाइम 8 सेकेंड, उसने टाइम 8 सेकेंड लिया 20 मीटर पर सेकेंड तक जाने के लिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। ये ओवर t, vf की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस vi की वैल्यू पुट कर देंगे। 20 मीटर पर सेकेंड vf हमारे पास है और माइनस 0 मीटर पर सेकेंड vi है, तो 8 सेकेंड हमारे पास क्या है टाइम है। तो हम वैल्यू पुट करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे, सिंपली हल करके उसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, वो हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो हमारे पास इसका जवाब आया a इज इक्वल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सप्रेशन आया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। उसके बाद उसका फार्मूला देखा, मैथमेटिकल फॉर्म भी जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सप्रेशन का सिंबल क्या होता है a, हमारे पास एक्सप्रेशन स्मॉल a हमारे पास एक्सप्रेशन का सिंबल होता है। एक्सप्रेशन हमारे पास वेक्टर है या स्केलर है, ये एमसीक्यूज हो सकता है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।